अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जहाँ जिस जगह जिस वक्त भी ये वीडियो देख रहे होंगे ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ पोर्शन में हमारे मैथ लर्नर्स के पोर्शन में हम आज करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की हम वो सीखेंगे, जिसमें सबसे स्टार्ट में आते हैं हमारे पास DMS मतलब डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास होते हैं। डिग्री में जो एंगल है उसके मतलब बेसिक रिप्रेजेंटेटिव्स के दो मेथड्स हैं। ठीक है हमारे पास। तो सबसे पहले ये D.M सिंगल बार और सेक। ठीक है, ये डिग्री होता है, ये मिनट्स के लिए रिप्रेजेंट होता है और ये सेकंड्स के लिए। अब हमें पता है कि सेकंड सबसे छोटी वैल्यू होती है, मिनट उससे बड़ी, और यहाँ पे डिग्री मिनट से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हमने चेंज करना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मैं ये ऊपर वाली वैल्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, इन वैल्यूज़ के हिसाब से अगर हमने चेंज करना है इस डायरेक्शन में, तो अगर सेकंड्स को हमने मिनट में चेंज करना है, जो सेकंड है इनको हम डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, सेकंड को डिवाइड करें 60 से, मिनट में चेंज हो जाएगा। अगर हमने मिनट को चेंज करना है डिग्री में, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक मेथड है। उसके बाद मतलब ये भी हमारे लिए आसान है कि अगर हमने सेकंड को मिनट में चेंज कर लिया तो उसके बाद मिनट को हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने चेंज करना है हमने इस डायरेक्शन में, मतलब कि हमने जो चेंजिंग करनी है वो हमने करनी है डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकंड में। तो जो डिग्री की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 से, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास मिनट में, और जो मिनट की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 से, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा सेकंड्स में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो चेंज हम करते हैं, जो बेसिक चेंज होती है वो होती है पॉइंट या डेसिमल के बाद वाली। ठीक है, पॉइंट या लिख देते हैं वैल्यूज़ आफ्टर पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ की चेंज होती है। इसकी मैं एक बेसिक, चलें दोनों की एक एग्जांपल करवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं जी, DMS को हमने चेंज करना है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम होता है सिंपल डिग्री सिस्टम। ठीक है, ओनली डिग्री, ये डी डॉट वाला। ठीक है, मैं डी डॉट लिख दिया मैंने। तो पहली एग्जांपल हम करते हैं जी, हमने करना क्या है जी, 25 डिग्री और 30 जो मिनट का साइन है इसको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो डेसिमल में चेंज कैसे होगा हमारे पास, ये इसमें चेंज करने के लिए हम करेंगे ये जो वैल्यू है इसको हमने ख़त्म करना है और डिग्री में लेके आना है। ठीक है, तो इसको डिग्री में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इक्वल टू का साइन डाला, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर क्वेश्चन में लाजमी डालना होता है। तो जो 30 था ये दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा जब दोनों डिग्रीज़ में हो जाएंगे ना, ये चीज़ याद रखिएगा, जब डिग्रीज़ में दोनों, इसको हमने कहा था मिनट को डिग्री में चेंज करना, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास तो डिग्री का साइन आ गया इसके ऊपर। ठीक है, जब दोनों वैल्यूज़ के ऊपर सेम पावर हो तो दरमियान प्लस का साइन आएगा। तो ये आ गया 25 डिग्री प्लस, ये कटिंग की हमारे पास तो 0.5 डिग्री आ गया, और ये हमारे पास सम होके बन गया 25.5 डिग्री। ठीक है, ये सिंपल था हमारे पास। एक और एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको। तो दूसरी एग्जांपल में हमने करना है जी, हमारे पास डेसिमल सिस्टम में वैल्यू गिवन है 32.25 डिग्री, इसका हमने चेंज करना है DMS सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पॉइंट वाली वैल्यू चेंज होती है, तो इसके 32 के ऊपर डिग्री इस तरह रहने देंगे हम, और इसको हम कर लेंगे अलग प्लस 0.25 डिग्री। ठीक है, अगले स्टेप में हमने पॉइंट ख़त्म करना है, तो पहले इसकी पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं जी। 25/100 आ गया जी डिग्री में। तो अब इस वैल्यू को, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू थी, इसको हमने चेंज करना है इसमें मिनट्स में पहले। तो मिनट्स में चेंज करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमने लिखा हुआ है। ठीक है, मिनट में चेंज करने के 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 32 डिग्री प्लस 25/100 मल्टीप्लाई बाय 60। अब मैं कुछ बेसिक कटेंगे, ये मिनट्स में आ गया, ये 0 0 से कट गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 5 ज़ा 15 आ गया। तो 32 डिग्री इंटू 15 मिनट्स,
अब जब ये मिनट्स में आ गया तो इसमें प्रोडक्ट का साइन आ जाता होता है, क्योंकि ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, दोनों के ऊपर डिफरेंट पावर है। ठीक है, ये हमारा था बेसिक DMS और डेसिमल सिस्टम। अब हम जो मेन टॉपिक आज का बनता है कि थोड़ी सी बेसिक इंपॉर्टेंस होती है एंगल चेंजिंग, ये वाली रेडियन से डिग्री में। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियन होता क्या है। अगर आप एक सर्कल बनाएं, ये हमारा बन गया सर्कल। ठीक है, ये बेसिक इसका सेंटर है, ये सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस का रेडियस है। ठीक है, अब इतनी आर्क, मतलब कि आर्क होती है ये वाली चीज़। ठीक है, ये इतनी हो कि जब इसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये जो हिस्सा हमारा, ये जो आर्क बना, ये जो सेगमेंट एक आर्क का बना, इसको अगर AB से रिप्रेजेंट करें, ये जो एंगल होगा ना, इसको हम पाई, इसको रेडियन कहते हैं। ठीक है, 1 रेडियन, सॉरी पाई मैंने लिख दिया, 1 रेडियन, ये एंगल होता है हमारे पास रेडियन का। ठीक है, अगर हमने बेसिक डेफिनेशन याद करनी है तो भी आप कर सकते हैं कि जब व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क बिकम इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, देन द एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा आप कि हमारे पास 360 डिग्रीज़ में 2 पाई रेडियंस होते हैं। ठीक है, ये जनरल एक वैल्यू एक फिक्स है जो हमने याद करनी है। तो अगर 2 की इधर कटिंग करें तो 180 बन गया, तो पाई रेडियन के अंदर हमारे पास आ गए 180 डिग्रीज़। अब अगर हमने 1 रेडियन फाइंड करना है तो वो इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। ठीक है, तो अगर ये मैं MCQs के लिए आपको करवा ही दूँ कि MCQs में अक्सर ये वैल्यूज पूछी जाती है, तो 180/3.1416 किया हमने डिग्रीज़ में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 57.29 समथिंग आता है, 29। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल तो हो जाएगा 57 डिग्री। अगर हम इसको चेंज करेंगे, याद रख लीजिए कि MCQs में आता है, मैंने भी याद की हुई है, तो ये मिनट्स आ गया। ठीक है, अब अगर हमने डिग्री निकालना है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, डिग्री को डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ मैं, तो 1 डिग्री हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा पाई/180 रेडियन, सॉरी रेडियन। ठीक है, तो अगर इसमें वैल्यू पुट कर दूँ 3.1416/180, तो ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा 0.0175 रेडियन। ठीक है, ये चीज़ें MCQs में इंपॉर्टेंट होती है, तो मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये देख लीजिएगा, ये दोनों वैल्यूज़। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट ऊपर मार्क कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये MCQs में पूछी जाती हैं अक्सर, मतलब PPSC लेवल हो गया या अक्सर एंटी-टेस्ट वगैरह में भी ये पूछा जाता है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हम कर रहे थे अगर कोई और वैल्यू अगर हमने डिग्री की चेंज करनी है, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास डिग्री में वैल्यूज़ गिवन है, एग्जांपल्स कर रहे हैं। ठीक है, अब कि ये सिंपल बेसिक फार्मूला तो आपको समझ आ गया ना, ये हमारे बेसिक फार्मूला है डिग्री से रेडियन में चेंज करने का और रेडियन से डिग्री में चेंज करने का। ठीक है, तो हम एग्जांपल करते हैं। अगर हमें 90 डिग्री में गिवन है, ठीक है, इसको उसने कहा चेंज इनटू रेडियन। ठीक है, अगर उसने ऐसे कह दिया तो कैसे चेंज करेंगे हमने कहा 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है वो 180/पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, सॉरी मैंने वैल्यूज उल्टी लिख दी, ये हमारे पास आएगा, मैं मार्कर से चेंज कर देता हूँ, ये हमारे पास होता है पाई/180। ठीक है, तो अगर हमें 90 डिग्री से करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई/180 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, रेडियन में तो 91 92 सा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया पाई/2 रेडियन। ठीक है, ये आज का मेरा बेसिक लेक्चर था। अब मैं एक और एग्जांपल करना चाह रहा था लेकिन हमारे पेज इतने गुंजाइश नहीं देता और हमारा टाइम भी 10 मिनट से ऊपर आने वाला है, तो इतनी लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ आपके लिए कि फिर वो देखने में आपको मुश्किल आती है। तो ये बेसिक हमारा लेक्चर था। एक बार रिव्यू कर दिया वीडियो, जहाँ से आपको समझ आए दोबारा रिवाइज़ करके पीछे जाके आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। कोई ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।